यातायात बंद होने से रेलवे ट्रैक पे से जाने वाले हमारे 5 प्रवासी अपघातग्रस्त हुए और उनमें से 2 जन की जान चली गई है। तो उसके लिए जो ज़िम्मेदार है संगठन, उन पे कार्रवाई की जाए। लेकिन जीएम साहब को हमारे प्रवासियों की तकलीफ़ों से और समस्याओं से कुछ लेना-देना नहीं है, ऐसे लग रहा है। ऐसा आ गया उसके वजह से इसने एक तो अपना उपनगर रेलवे का कंडीशन ऐसा है क्या ज्यादा क्राउड से हर दिन 10-12 आदमी का मौत होता है, अपघात होता है। पैसा देता है, टिकट देता है, इसीलिए तुम्हारा संसार चलता है। तो तुमने ऐसा नहीं करना मांगता था, तो वजह से गुस्सा आके उसने आंदोलन किया, गलत किया और हमारा प्रवासी का जान लिया। कि दबाव डाल के उनको कुछ शिक्षा नहीं होना चाहिए। वो दो इंजीनियर को पहले उनको मर गए थे मुंब्रा के एक्सीडेंट में, इसलिए उनको पनिशमेंट हो गया। गुरुवार को मुंबई की सेंट्रल लाइन पर मोटरमैन्स ने अचानक स्ट्राइक कर दी थी। लगभग 6 बजे ये स्ट्राइक शुरू हुई थी और 7:15 बजे तक ये स्ट्राइक चली थी। इस स्ट्राइक की वजह से बड़े पैमाने पर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं इस स्ट्राइक की वजह से लगभग 2 यात्रियों की जान चली गई और 2 लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट है। ये हादसा सैंडस रोड रेलवे स्टेशन के पास हुआ था, जब काफी देर तक ट्रेन रुकने की वजह से यात्री परेशान थे और फिर वो यात्री जो है वो ट्रैक पर उतरे और अपने स्टेशन पर जाने लगे और उसी वक्त तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 4 लोग घायल हुए थे और 2 लोगों की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले की अगर बात करें तो अब इस पूरे मामले पर जो मोटरमैन स्ट्राइक पर उतरे थे उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि इनके इस तरह से स्ट्राइक पर उतरने की वजह से 2 यात्रियों की जान चली गई। हमारे साथ मुंबई के जो उपनगर जो यात्री संगठन है उनके कार्यकर्ता और उनके अध्यक्ष हमारे साथ हैं। उन्होंने आज जो जीआरपी है उसे एक लेटर सौंपा हुआ है और इस लेटर में उन्होंने मांग की है कि जो मोटरमैन है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम, आप इस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, आप बताइए कि आज जो शिकायत आपने जीआरपी से की है, क्या है वो शिकायत और क्या मांग है? हम लोग ने जीआरपी से शिकायत नहीं की है। हम लोग ने जीएम और डीआरएम से को निवेदन देके कुछ मांग ये की है कि कल जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन की वजह से हमारे लाखों प्रवासियों की यातायात बंद हो गई थी और उसकी वजह से जो परेशानी हुई है और यातायात बंद होने से रेलवे ट्रैक पे से जाने वाले हमारे 5 प्रवासी अपघातग्रस्त हुए और उनमें से 2 जन की जान चली गई है। तो उसके लिए जो ज़िम्मेदार है संगठन, उन पे कार्रवाई की जाए और ऐसी संगठन की जो प्रवासियों की वजह से उनको वेतन मिल रहा है, उनका घर चल रहा है और उन्हीं के विरोध उन्हीं को तकलीफ अगर वो ऐसे ही देने वाले होंगे, तो ऐसी संगठन की मान्यता भी रद्द होना चाहिए, ये हमने मांग की है। और दूसरा ऐसा है कि मुंब्रा में जो एक्सीडेंट हुआ और उसका रिपोर्ट आने के बाद जो 2 अधिकारियों पे दोषारोप लगाए गए और उन पे कार्रवाई होगी, उसके पहले ही जो कर्मचारी संगठन है, उन्होंने दबाव तंत्र का आंदोलन करके वहाँ पर किया है, ये तो सिद्ध हो रहा है। तो ऐसे दबाव तंत्र की वजह से उनकी इंक्वायरी जो होगी, उनमें कुछ बाधा ना आए, इसलिए हम लोगों ने ऐसी डिमांड की है कि ये इसके आगे की चौकसी जो होगी, इंक्वायरी होगी, उसके लिए जो रिटायर्ड जज होते हैं, उनकी कमेटी स्थापन करके उनके मार्फत ये इंक्वायरी की जाए। इस पूरे मामले पर आप लोगों ने जीएम से भी बात की, उनका किस तरह से रिस्पॉन्स था, क्या उन्होंने कहा? ये देखो, ये जो निवेदन हमने जो मैंने बताया वो इस तरह से तैयार किया था और हम लोग जीएम से मिलने गए थे, लेकिन जीएम साहब को हमारे प्रवासियों की तकलीफों से और समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने हमको मुलाकात मैंने हमारे इससे मुलाकात की ही नहीं है और उन्होंने नीचे ही हम लोगों को मैंने रोक के रखा, ऊपर जाने ही नहीं दिया। उसके बाद हम वहाँ से नहीं हिलेंगे, हम लोग वहीं बैठे रहेंगे, इसलिए हमको डीआरएम साहब के पास ले जाया गया और डीआरएम के साथ हमारी मीटिंग हुई। उसमें डीआरएम साहब ने तो हमें पूरा आश्वासित किया है कि जो कुछ कल आंदोलन हुआ और उसमें जो कोई जिम्मेदार संगठन है, कर्मचारी संगठन, उस पे कार्रवाई की जाएगी। सर, आप बताइए कि कल अचानक से जो मोटरमैन है वो स्ट्राइक पर उतर जाते हैं और जो ट्रेन है उसे पूरे 1 घंटे के लिए बंद कर देते थे। इसको क्या एक तरह की हम इन एसोसिएशन की दादागिरी समझे?
कल का दिन हम लोग हमारे प्रवासी संगठन के काला दिन समझते हैं। तो जो मुमरा में 9 तारीख में जो एक्सीडेंट हो गया उसमें एक इंक्वायरी किया। क्या उसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जीआरपी को। क्या आज तक रेलवे के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं। क्या जिसको गलत करता है उसको कार्रवाई, जो 2 आदमी के ऊपर कार्रवाई हो गया वो सही है कि जैसा जे 8 साल का इंजीनियर उसने किया है तो उसके ऊपर उसको गुस्सा आ गया। उसके वजह से इसने एक तो अपना उपनगरीय रेलवे का कंडीशन ऐसा है, क्या ज्यादा क्राउड से हर दिन 10-12 आदमी का मौत होता है, अपघात होता है। उसके लिए हम लोग ने सजेशन देता है बार बार डीआरएम को, जीएम को, लेकिन जीएम, डीआरएम और रेलवे यूनियन ये मिले भगत है। अभी हम लोग मिला, वो ऊपर वाले आज खासदार लोगों ने फोन किया, इसीलिए हम लोग को जीएम को मिलने को दिया नहीं। जैसा कि हम लोग चोर है, एक्चुअली हम लोग, हमारा रेलवे ये जीवन वाहिनी है, उसके ऊपर हमारा भाइयों का, प्रवासियों का पेट है। इसीलिए ऐसा पीक आवर्स में, क्योंकि 5 मिनट ट्रेन लेट हो जाएगा तो उसका बाद में आने वाला ट्रेन को भीड़ होता है, उसमें से आदमी घायल होता है। और इसने मालूम होके भी दबाव तंत्र, क्या ये रेल रोको आंदोलन करना नहीं मांगता था, क्यों किया। जैसा बोलता है क्या, चूहा खेत खाता है, ऐसा हो गया क्या। ये यूनियन वाला है क्या, हमारा प्रवासी वाला पैसा देता है, टिकट देता है, इसीलिए तुम्हारा संसार चलता है। तो तुमने ऐसा नहीं करना मांगता था, तुमको दूसरा कुछ था ना। लेकिन रेल रोको बहुत गलत किया है और उसके वजह से हमारा नीर अपराधी प्रवासियों का जान गया है। तो हमारा डीआरएम को और इसको हम लोग सीएम को भी निवेदन दिया है क्या। और उसमें से रेल मिनिस्टर ने, हमारा प्रवासी संगठन का रेल मिनिस्टर सुनता नहीं। इतना राज्य का जागतिक बाजारपेठ मुंबई है, बोलता है उसमें मराठीत का सोन्याची अंडी देणारी ही आमची मुंबई आहे, असं असताना अनेक दिवसापासून पाहतो आम्ही का इथे वडा खाताना रेल्वे मिनिस्टर आला तर दाखवतात। आज इतकं मोठं संकट येत असताना कधीच भेट दिली नहीं। आणि हमारे प्रवासी के साथ मीटिंग किया ने, ये खंत की बात है। तो इसके आगे हम लोग मांग किया है कि जो यूनियन ने किया है उसका मान्यता रद्द होना चाहिए। और दूसरा का वो जो आगे का इंक्वायरी है, वो जो रिटायर जज है उसकी उसी से होना मांगता है और गुनहगारों को शासन होना ही मांगता है। और नहीं होगा कुछ तो हमारे प्रवासी संगठन को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसमें जिम्मेदार रेलवे प्रशासन रहेगा। जिस तरह से ये जो इसमें जो एसोसिएशन जो इनका यूनियन है, वो यूनियन की गुंडागर्दी नहीं दिखाई दे रही कि वो कभी भी उठेंगे और रेलवे बंद कर देंगे, ऐसा उन्होंने दिखा दिया कल। हो, बराबर है, गुंडागर्दी ही किया है। कि इसका मतलब क्या, कानून को मानता नहीं क्या, कानून का अपमान करता है क्या। उसने जो दिया है वो लोग क्या पागल है क्या। हाँ, वो जीआरपी ने ये दिया, सच सच दिया। और हमारे प्रवासी संगठनों ने यहाँ मांग की थी, क्या यहाँ करवा है, यहाँ कल एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी को धक्का बैठता है। ऐसा मैं स्वतः 2 लेटर प्रूफ किया जीआरपी को और उसके वजह से उसने इन लोग को अपात्र किया। तो इसके वजह से गुस्सा के उसने आंदोलन किया, गलत किया और हमारा प्रवासी का जान लिया। इसके लिए ये लोग गुंडागर्दी नहीं चलेगा। पहला भी ऐसा किया था कि इसका मतलब क्या, तुम गलत करेगा तो तुम्हारे ऊपर कुछ कानून नहीं चलना मांगता है, कुछ शिक्षा नहीं होना मांगता है। अरे आगे था ना, लेकिन तुम जो आज उसने किया है वो शर्म की बात है। अरे प्रवासन का जान लिया तुमने। हाँ, क्या मिला तुम लोग को, दूसरा कुछ करने का, डीआरएम को, जीएम को घेराव डालने का कुछ दूसरा कुछ मार्ग था। लेकिन और ये लोगों ने भी कैसा ये किया, यही दूसरा कोई रहता था तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन हो जाता था। हम लोग आंदोलन करते हैं तो हमारे 4 दिन पहले ही जीआरपी लेटर देता है और इन लोग को कुछ कार्रवाई हुआ नहीं, सोचने की बात है। तो इसके लिए अभी इसको दबाएगा नहीं तो आगे ये ऐसे ही गुंडागर्दी करते रहेगा। इसीलिए उसके ऊपर मान्यता है, उसका तो बहुत 4-5 ये जैसा कुछ बहुत बहुत इतना अतिरिक्त चल रहा है कि हमारे स्टेशन में पताका लगाते हैं, कुछ भी बैनरबाजी करते हैं। ये किसने अधिकार दिया, उसका कितना ऑफिस है, जैसा कि इसका खुद का प्रॉपर्टी रेलवे है। अरे रेलवे हमारे है, हमारी प्रवासियों का है और हम लोग टिकट निकालता है, इसीलिए तुम्हारा संसार चलता है। 2-2, 3-3 लाख रुपए पगार लेते हैं, उसकी भी थोड़ा जानू को रखो। तो ये आगे होना नहीं मांगता है, इसीलिए संबंधित अधिकारी उसने कार्रवाई होना चाहिए। नहीं करेगा तो हमारे प्रवासी संगठन वाला चुप नहीं बैठने वाला। हमारे पीछे इतना ताकत है प्रवासियों का, लेकिन हम लोग आंदोलन करने वाला नहीं। ये हमारा जीवन वाहिनी है।
इसीलिए ये सोच के संबंधित अधिकारी ने कार्रवाई करना चाहिए। मैडम ये बताइए कि ट्रेन में जब सफर करते हैं और किसी दिन कोई यूनियन स्ट्राइक कर देती है या फिर किसी कारणवश ट्रेन बंद हो जाती है तो कितना दिक्कत होता है? अरे बाप रे, बहुत दिक्कत होता है। हमने 40 बरस प्रवास किया है बदलापुर से मुंबई तक, दादर मुंबई तक, तो बहुत तकलीफ हो जाती है। और कल तो ये सब ऑफिस बंद हो गए थे, सब लोग घर के जाने में प्रतीक्षा थी। और ये उनको रेलवे का इतना पेमेंट मिलता है, अभी इतना बोनस मिला है। बोनस क्या मिलता है? अच्छा काम करने के लिए। और वो जो इंजीनियर को विजिट के लोगों ने चेकिंग करके लिया है, जीआरपी ने रिपोर्ट दिया है, इसलिए उनको ब्लेम लगाया है, उनको दोषी ठहराया है। तो उनके ऊपर अभी कोर्ट में निकाल हो ही जाएगा ना। उनको ये ऐसे करने की क्या जरूरत थी? वो लोगों को ऐसा उनके पीछे डालने की। और वो किया तो सब लोग अभी बोलते हैं कि रेलवे के अधिकारी यदि कोई प्रवासी कुछ करता है तो उसको पकड़ता है, उसका केस करता है, ऐसा करता है। और रेलवे के हाथी में नहीं करने का। और उनके लोगों ने ये इतना आंदोलन किया, रेल बंद पड़ा, 2-3 लोग मर गए। तो रेलवे के अधिकारी उनको क्यों पीछे डालते हैं? रेलवे के अधिकारी उनको कंट्रोल करना चाहिए था। उन्होंने क्यों नहीं कंट्रोल किया? ऐसा सब लोग प्रवासी लोग बात करते हैं। यही तो गंभीर बात है कि ये जो कल प्रोटेस्ट हुआ था ये किसी भी तरह की कोई साजिश तो नहीं थी? क्या मालूम पूरा प्लान एकदम नहीं था कि भाई हमको ट्रेन पहले प्रोटेस्ट करना है और फिर जाके हाँ, ट्रेन कुछ रोकना है। दबाव डालने का लगता है कि दबाव डाल के उनको कुछ शिक्षा नहीं होना चाहिए। वो 2 इंजीनियर को पहले उनको मर गए थे वो मुंब्रा के एक्सीडेंट में, इसलिए उनको पनिशमेंट हो गया, उनको ब्लेम रखाया। और फिर उनको नहीं होना चाहिए, इसलिए वो उन्होंने आंदोलन किया। ये कितना बुरा बात है। यानी कि जो रेलवे का पूरा एक सिस्टम है उसने उन आरोपियों को बचाने के लिए आंदोलन किया जो मुमरा वाले मामले में जो है पुलिस के एफआईआर में जिनका नाम आ गया था और उस हादसे में 6 लोगों की मौत चली गई थी। ऐसे ही कुछ हुआ है? बराबर है, सच है। प्रवासियों का मौत हो गया, लेकिन ये यूनियन वाले है ना, उसको घमेंड हो गया है। कैसे कि उसने पास गार्ड और मोटरमैन है, वो जो अधिकार है कि हम गाड़ी बंद कर सकते हैं, हमारा आदमी आएगा नहीं तो इसके आगे रेलवे प्रशासन ने इसका दखल लेना चाहिए। ये जो ऐसा गुंडागर्दी करके दमबाजी हुकुमशाही करता है, उसके वजह से ये हुआ है। और इसको तुरंत कुछ कार्रवाई नहीं करेगा तो आगे का भविष्य अच्छा नहीं है। ये ऐसा बड़ा एक्सीडेंट कर सकता है। ये ये कहीं बोलता ना कहीं ये रेलवे की और जो जीआरपी के बीच की लड़ाई के बीच में पैसेंजर्स जो है वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। पैसेंजर्स की मौत हुई है। सच है, उसमें जीआरपी का मैं तारीफ करना मांगता है कि ये जो कार्रवाई हुआ है उसके वजह ने रिपोर्ट दिया, सब तलाश किया और उसकी वजह से हो गया। ये यूनियन वाले को उसका मिर्ची लग गया कि जीआरपी लोग को हम लोग के बारे में अपोजिशन कह के या हम लोग को शिक्षा हो गया, उसका गुस्सा आ गया उसको कि इसका मतलब कानून गलत है क्या, न्याय देवता क्या हाँ गलत है क्या। या ऐसा उसने बहुत बहुत गंदा बात किया है कि अपना कानून के ऊपर ये भरोसा नहीं रखा। और हमारे ये करना बिल्कुल नहीं मांगता था। इनको इतना अक्ल नहीं है क्या? क्या एक तो कंडीशन क्या है, 10-12 आदमी हर एक्सीडेंट में हर दिन मरता है, ये समझना मांगते हैं। आज कंडीशन क्या है कि पेट के लिए पूरा देश का लोग इधर आता है ना, ये जागतिक बाजार पेट है मुंबई बोलेगा तो इतना तो उसको अक्ल नहीं। ये उसने घमेंड से किया है, वो उसका घमेंड उतरने के लिए उसका मान्यता रद्द करना चाहिए। सरकार ने बोलो किसी के अधिकारी ने, अपना सीएम होशियार है, उसने तुरंत इसका दखल लेना चाहिए। और ये दखल नहीं लेगा तो आगे कुछ ऐसा ही चलते रहेगा। मराठीत बोलतात रोज मरे त्याला कोण रडे। हे बार बार होता है और 2 दिन में खाली बातचीत चलते हैं, मीडिया चलता है, बाद में अरे मजा मांग लिया। तो इसका अपना जो रेल मिनिस्टर है ना, ये इसका माइंड है उसका प्रशासन का, लोक प्रतिनिधि का नहीं। वो कलेक्टर था और उसने कभी आता नहीं इधर मुंबई में और हमारे प्रवासी संगठन के बारे में बातचीत करो ना। काम इतना मेमोरेंडम देता है, आगे का धोखा देता है, अभी भी क्या ये पोल बाबा नजदीक है या ऐसा ऐसा होने वाला है। लेकिन इनको क्या खाली सर्विस पूरा करने का, जाने का, आदमी मरता है कुछ क्या होते है उसको कुछ फिक्र नहीं है। खाली पास क्राउड बढ़ गया है, ये होता है वो होता है। अरे इतना टेक्नोलॉजी एडवांस में है, समुद्र के नीचे से लाइन जा रहा है, हिमालय में जा रहा है, क्या क्या हो रहा है। आप ये वो भी 5 दिन में मिलिट्री के लेके बनाया, इतना अपना टेक्नोलॉजी एडवांस होके भी आज 900,000 करोड़ रुपए का जो मेट्रो चला है 27 स्टेशन का, उसका वो बाजू में कुछ नहीं फायदा। वही मेट्रो इधर सीएसटी से कल्याण करते थे तो मेट्रो का भी फायदा होता था
और ये जो एक्सीडेंट भी बच सकता, लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार को उसका पैसा मांगता है और केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार का समन्वय नहीं है, उसके वजह से ये नजर में आता है। तो हम लोग प्रवासी संगठन का इशारा देना चाहता है, ये जो यूनियन के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा उसका मान्यता रद्द करने का, तो कुछ हो जाएगा, उसके रेल प्रशासन जिम्मेदार है, ऐसा मैं समझता हूँ। जिस पूरे मामले की वजह से कल जो रेलवे के जो मोटरमैन है वो स्ट्राइक पर गए थे, दरअसल वो मामला मामला जो है वो जून के महीने का था, जब दो ट्रेनें आसपास से मुमरा स्टेशन के पास से गुजर रही थी। तो उस वक्त यात्रियों के बैग टकराने की वजह से यात्री गिर गए थे। ये मामला काफी उठा था, 6 यात्रियों की मौत हो गई थी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई, जीआरपी के जरिए इन्वेस्टिगेशन की गई और इस इन्वेस्टिगेशन में जो रेलवे के 2 इंजीनियर्स थे उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो कहा जा रहा है कि जो रेलवे का जो डिपार्टमेंट है जिसमें एनआरएमयू और सीआरएमएस जैसी जो संगठन आती है, इन लोगों ने जो है उस एफआईआर में इन दोनों रेलवे के इंजीनियर्स का नाम हटाने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाने का एक प्लान बनाया और इसी के तहत पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फिर इस प्रोटेस्ट के जरिए उन्होंने रेल रोको कर दिया और इसके चलते जो यात्री हैं उन्हें तो बड़े पैमाने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सैंडर्स रोड रेलवे स्टेशन के पास 4 यात्री जब नीचे उतरे तो उन्हें एक ट्रेन ने टक्कर मार दी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ और सिर्फ इन यूनियंस की जो एक तरह की अकड़ है, उस अकड़ की वजह से आम जनता को खामियाजा उठाना क्यों चाहिए? तो ये अपने आप में सवाल उठाता है कि क्या इन यूनियंस की दादागिरी जो है वो रेलवे में बढ़ चुकी है। तो इस मामले को अगर देख लिया जाए तो ये मामला कोई एक आम मामला नहीं है, ये मामला किसी रोज होने वाले ट्रेन से गिरने वाले एक्सीडेंट का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला जो है ये काफी गंभीर है, क्योंकि अगर आज इस तरह के आंदोलन करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो कल उठकर ये फिर से ट्रेन बंद करेंगे और उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कल तो 2 लोगों की मौत हुई और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह के प्रोटेस्ट और इसी तरह की दादागिरी इन यूनियंस की चलती रही तो और भी लोगों को अपने जान गंवानी पड़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्ष के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।